हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक गणित का जादू में दिया गया चैप्टर 7 जगमग जगमग का रिमेनिंग पार्ट हम समझेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए शुरुआत करते हैं। आज हम यहाँ से रामू की माप की बोतल, इससे पहले का पार्ट मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ है कि रामू की माप की बोतल, ये है रामू और इसने अपने माप की एक बोतल बनाई है। इसने क्या किया, एक बोतल ली है और रामू के पास एक खाली 250 मिलीलीटर की नारियल के तेल की बोतल है। ये देखिए, ये नारियल के तेल की बोतल इसने ले रखी है। इस चित्र को देखो और बताओ कि बोतल को माप की बोतल बनाने के लिए उसने क्या किया। तो उसने क्या किया, उसने ये 1 लीटर की बोतल ली और एक ली ये 250 मिलीलीटर की नारियल की तेल की बोतल। उसने एक बोतल पानी की भरी और इसके अंदर डाल दी। जब ये इस बोतल से इसके अंदर डाल रहा था तो ये पानी यहाँ तक आया, उसने वहाँ पर निशान लगा दिया और यहाँ लिख दिया 250 ml। फिर उसने दूसरी बोतल भरी, फिर इसके अंदर उड़ेल दी और फिर निशान लगा दिया जहाँ तक पानी आया, तो ये आए 500 मिलीलीटर। फिर इसने तीसरी बार फिर ऐसे ही किया, यहाँ पर फिर निशान लगा दिया और लिख दिया 750 मिलीलीटर। फिर इसने चौथी बार फिर डाली और यहाँ तक उसने फिर निशान लगा दिया और यहाँ लिख दिया 1 लीटर। तो इस तरह से ये पूरी 1 लीटर पानी की बोतल हो गई। इस तरह से इसने अपनी माप की बोतल को बनाया है। आगे है मेरी माप की बोतल। अब यहाँ पर देखिए 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml। ml का मतलब होता है बच्चों मिलीलीटर, ये ध्यान रखना। इसने कहा है 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml और 1 लीटर मापने के लिए अपनी बोतल खुद बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों और अध्यापक के साथ चर्चा करो कि यह बोतल तुमने कैसे बनाई। तो ऊपर जैसे रामू ने बनाई है बोतल, इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। 1 लीटर की जो है, आपको 1 लीटर की बोतल ले लेनी है और फिर एक छोटी बोतल जो 200 ml जिसमें आता है वो बोतल लेने के बाद उसको उड़ेलते जाना और जैसे हो जाएगा 200, फिर निशान लगा लेना 400, 600, 800 और 1 लीटर। इस तरह से आपको जो है अपनी माप की बोतल बना लेनी है। अब आगे है इसमें अंदाज़ा लगाओ और जांच करो। अपने घर की बाल्टियों, मगों, गिलासों और दूसरी चीज़ों को देखो, सोचो हर एक में कितना पानी आ सकता है। मापने वाली अपनी बोतल से अपने उत्तर को जांचो। तो ये काम आपको खुद करना है। जो मापने की आप बोतल बनाओगे उसी से आपको जांच करनी है और जांच करके लिखना भी है। जैसे मैंने यहाँ अंदाजे से लिख रखा है, मग में है, जैसे मेरा अंदाज़ा था 200 मिलीलीटर पानी आएगा, लेकिन जब मापा तो 250 मिलीलीटर था। गिलास में 250 मिलीलीटर पानी का अंदाज़ा लगाया, लेकिन माप निकला 200 मिलीलीटर। भगोने में 500 मिलीलीटर पानी है, ऐसा अंदाज़ा लगाया था, लेकिन 400 मिलीलीटर पानी था। बाल्टी में 10 लीटर पानी निकला मेरे अंदाजे से, लेकिन माप में था 12 लीटर। कटोरी में 100 ml, लेकिन माप था 150 ml। जग में 3 लीटर का अंदाज़ा लगाया था कि जग बड़ा जग था तो 3 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन उसमें 2.5 लीटर पानी आया। बोतल है 1 लीटर की, अंदाज़ा लगाया था, लेकिन 980 ml ही उसमें निकला। अब आगे इसमें है कि मुझे लगता है कि यह 750 ml से कुछ कम है। यहाँ पर देखिए, ये बच्चे अपने बर्तनों से जो है घर की रसोई में अपने बर्तनों से माप रहे हैं कि उसमें कितना पानी आ सकता है। अब यहाँ पर ये कहते हैं मुझे लगता है कि ये 750 ml से कुछ कम है, और ये कहती है कि मुझे लगता है कि इसमें 250 ml और 500 ml के बीच आ सकता है। तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, ऐसे ही आपको भी अंदाज़ा लगाना है और फिर माप करना है। अब आगे आ जाता है नीतू अस्पताल में।
नीतू को 5 दिन तक रोज़ 3 इंजेक्शन लगेंगे और उसने कहा है एक इंजेक्शन से तुम्हारे शरीर में 5 ml दवाई पहुंचाई जाएगी। उसे एक दिन में कितनी दवाई की ज़रूरत है? तो यहाँ पर देखिए, इंजेक्शन से 5 ml दवाई जाएगी लेकिन 3 इंजेक्शन लगेंगे, तो 3 गुणा 5 ml ये हो जाएगा 15 ml। तो हर रोज़ 3 इंजेक्शन से उसके शरीर में 15 ml दवाई पहुंचाई जाएगी। अब ये कहता है कि 5 दिन में कुल कितनी दवाई पहुंचाई जाएगी। जो 15 ml है उसको 5 से गुणा कर देंगे तो 15 पंजे 75 ml जो है दवाई 5 दिन में पहुंचाई जाएगी। ये कहती है मुझे सुई लगवाने से डर नहीं लगता। मेरे लिए एक इंजेक्शन में कितनी दवाई की ज़रूरत है? अभी ये कहता है मेरे लिए कितनी ज़रूरत है, इसके लिए तो ज़्यादा की ज़रूरत होगी, है ना। अब आगे है यहाँ, एक बार में हम कितना इस्तेमाल करते हैं? आँखों में डालने की दवाई हम एक बार में 1 ml से भी कम इस्तेमाल करते हैं। कफ सिरप 5 ml से कम, दूध 300 ml से कम, पानी 250 ml से कम एक बार में। या फिर आप अपने अंदाजे से आप भी इसमें लिख सकते हैं 300 ml से कम, या इस तरह से लिख सकते हैं। आगे उन चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग एक बार में 1 लीटर से भी ज़्यादा किया जाता है। यहाँ ऊपर तो था 1 ml से भी कम, यहाँ ऊपर तो था एक बार में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नीचे है 1 लीटर से ज़्यादा किया जाता है। जैसे नहाने के लिए पानी 1 लीटर से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कपड़े धोने के लिए पानी, पोछा लगाने के लिए पानी, कार धोने के लिए पानी, पौधों को पानी देना, इन सब में 1 लीटर से ज़्यादा पानी लगता है। आगे आ जाता है यहाँ अभ्यास का समय। अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया। बोतल में कितना पानी बचा है? तो अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अमीना की बोतल में पानी था 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर पानी था उसकी, उसमें 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और उसने 200 मिलीलीटर पानी पी लिया, 250 मिलीलीटर पानी पी लिया। उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर, तो दोनों को हम जोड़ देंगे कि उन्होंने कितना पानी पी लिया। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 400 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर पानी था, उसमें से 400 मिलीलीटर पानी पी लिया, तो वो हम इसको माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 600 मिलीलीटर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 600 मिलीलीटर। आगे यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। 1 गिलास चाय बनाने के लिए वह 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। कल उसने 100 गिलास चाय बनाई, उसे कितने दूध की ज़रूरत पड़ी होगी? तो यहाँ देखो 1 गिलास चाय बनाने के लिए 20 मिलीलीटर की ज़रूरत है, तो 100 गिलास के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 100 को हम 20 मिलीलीटर से गुणा कर देंगे। 100 को 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 ml। 2000 ml का मतलब होता है 2 लीटर, ठीक। अब आगे है यहाँ ये चाय की दुकान, यहाँ पर दिखा रखिए ये यूसुफ की चाय की दुकान है। आगे तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि राधा की दादी बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज़ सुबह दवाई लेनी थी। तो दवाई जो है वो 200 मिलीलीटर दवाई लेनी है और 10 दिन तक लेनी है, तो उन्हें हर सुबह कितने मिलीलीटर दवाई लेनी थी? तो इसके लिए हम 200 को 10 से भाग करेंगे। 10 दूनी 20, ये 0, तो 20 हो गया। 20 ml दवाई उसको रोज़ लेनी पड़ेगी। अब आगे यहाँ है पानी पानी। नीचे दिया गया चार्ट बताता है कि 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत है। वे गुडालुर गांव में रहते हैं। अब यहाँ कार्य दिखाया गया है। खाना बनाने पीने में 30 लीटर, कपड़े धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, नहाने में
75 लीटर ये पानी चाहिए उनको। कुल मिलाकर परिवार ने कितना पानी इस्तेमाल किया, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सारा पानी जो ये दे रखा है लीटर में, ये सारा हम ऐड कर देंगे ये वाला, और ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 165 लीटर। यानी 5 लोगों का एक परिवार है, एक दिन में वो 165 लीटर पानी यूज़ करते हैं। अब आगे इसमें आ जाता है कि तुम्हारा परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है, अंदाज़ा लगाओ और चार्ट बनाओ। यहाँ कार्य दिए गए हैं, पानी का उपयोग बाल्टी में बताना है और इसमें पानी का उपयोग लीटर में बताना। खाना बनाने और पीने में 2 बाल्टी, यानी मान लो एक बाल्टी में आता है 12 लीटर पानी, तो ये हो गया 24 लीटर। कपड़े धोने में 5 बाल्टी, तो 12 पंजे 60 लीटर हो गया। बर्तन धोने में 1 बाल्टी, 1 बाल्टी का मतलब है 12 लीटर। नहाने में 3 बाल्टी, तो हो गया 12 तिये 36 लीटर। पोछा लगाने में 4 बाल्टी पानी चाहिए, तो 12 चौके 48 लीटर। पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देने में हो गया 10 बाल्टी, तो ये हो गया 120 लीटर। और गाड़ी धोना, गाड़ी धोने में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, यानी इसमें 50 बाल्टी पानी लगते हैं, तो ये 600 लीटर पानी हो गया। अब यहाँ पर एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल होता है ये कहा है इसने, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये काम आपको खुद करना है। ये कितने लीटर पानी हुआ है इसे आपको ऐड करना है। ठीक है, इसको इससे और इससे इस तरह से पूरा ऐड करना और यहाँ पर लिख देना। आगे है इसमें बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या तुम्हारे घर या स्कूल में कोई नल है जो टपकता रहता है तो आपको हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिख देना है। क्या तुम जानते हो कि टपकते हुए नल से हम कितना पानी बर्बाद कर देते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। 1 लीटर की बोतल टपकते हुए नल के नीचे इस तरह रखो कि सभी बूंदें उसमें इकट्ठा हो जाए। समय लिखो, 1 घंटे बाद देखो कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हो गया है। तो इस तरह से अगर आपके घर भी नल कोई टपकता है तो आप बोतल उसके नीचे रख कर देखना कितना पानी टपकता है। अब इसने कहा कि पता करो कि एक दिन में कितना पानी टपक कर बेकार बह जाता है, तो उसने जब मापा तो मिला 10 लीटर। जैसे 10 लीटर पानी मान लो मिला, तो एक हफ्ते में कितना हो जाएगा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 10 को 7 से गुणा कर दिया, 70 लीटर। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 को 10 से गुणा कर दी, हो गया 300 लीटर एक महीने में जो पानी बेकार हो गया। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 को 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3650 लीटर पानी जो है एक साल में बर्बाद हो जाता है। अब आगे आ जाती है पहेली। दुग्ध सहकारी समिति यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ देखिए एक बार, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चेल्लानूर गांव में दूध की एक सरकारी समिति है। यहाँ पर ये चेल्लापुर गांव है, यहाँ पर चेल्लानूर है, सॉरी पूर नहीं, चेल्लानूर गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। गीता और अम्मी ने वहाँ 4 लीटर दूध खरीदने गई, लेकिन वहाँ पर 1 लीटर मापने वाला बर्तन नहीं था। 1 लीटर माप नहीं सकते थे, वहाँ पर ऐसा कोई बर्तन नहीं था कि 1 लीटर माप करें। सिर्फ 3 लीटर और 5 लीटर की बोतलें थी, फिर भी उन्हें पूरा 4 लीटर दूध दे दिया गया। बताओ ऐसे कैसे किया गया? तो आप बताओ बच्चों, बता सकते हैं। ये एक पहेली है कि वो दूध लेने गई थी, लेकिन वहाँ वो दूध तो लेने गई थी 4 लीटर। ठीक है, कितना दूध लेने गई? 4 लीटर दूध लेने गई, लेकिन वहाँ पर माप क्या था? 3 लीटर का और 5 लीटर का, ये माप थे वहाँ पर। यानी उसमें वहाँ पर जो है 1 लीटर का माप नहीं था, तो अब उन्होंने दूध कैसे मापा होगा? आप बता सकते हैं 4 लीटर दूध मापने के लिए क्या किया होगा? जैसे उनके पास हम माप बना लेते हैं, जैसे 2 माप है उनके पास। ये देखिए, ये है 3 लीटर का, ये है 5 लीटर का। उन्होंने क्या किया होगा? 3 लीटर वाला जो है ये बर्तन भरा होगा फुल, और इसके अंदर डाल दिया होगा।
उसके डालने के बाद इसमें कितना दूध हो जाएगा, 3 लीटर दूध। मान लो 5 लीटर वाले में इतना दूध आ गया इसमें, ठीक है, आधे से ज़्यादा आ जाएगा, इतना दूध आ गया ये, ठीक। फिर इसने क्या किया, दूसरा माप भरा और वो उसके अंदर उड़ेलने की कोशिश की। अब ये ऊपर खाली कितना हिस्सा है, 2 लीटर है ना, तो ये जो है भर दिया इन्होंने, ये हो गया 5 लीटर, यानी इसमें सिर्फ 2 ही आएगा, 3 पहले ऑलरेडी इसमें आ चुका है तो 2 ऊपर आएगा, तो 2 आने के बाद इसमें दूध बच गया 1 लीटर। तो इस तरह 4 बार करने के बाद ये 4 लीटर दूध जो है वो डाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, इस तरह से डाल दिया होगा उन्होंने कि इस तरह 4 बार करने के बाद 1-1 लीटर दूध बचा और वो उनके बर्तन में डालते गए, तो ये 4 लीटर दूध हो गया। अब दूसरा तरीका बताती हूँ इसने और क्या किया होगा। मान लो ये 5 लीटर वाला मग है, बर्तन है, और ये है 3 लीटर वाला। इन्होंने क्या किया, 5 लीटर का जो बर्तन है इसको दूध का फिल कर लिया और फिर 3 लीटर वाले में डाल दिया, तो 3 लीटर वाला दूध का ये भर गया, तो इसमें दूध बच जाएगा 2 लीटर। वो 2 लीटर दूध जो है इनके बर्तन में डाल दिया होगा। फिर दोबारा ऐसा ही किया होगा इन्होंने कि 5 लीटर वाला दूध फिर भर दिया, ये बर्तन 5 लीटर वाला बर्तन भरा, 3 लीटर वाले में डाला और जो 2 लीटर बचा फिर उनके बर्तन में डाल दिया। तो इस तरह से 2 बार जब ये डालेंगे 2-2 लीटर, तो ये हो जाएगा 4 लीटर दूध हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।